अंडररेटेड ले लेते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो दोनों करोगे भाई, तुम सोचोगे कि भाई मैं इन लोगों से कितना अलग दिख रहा हूँ, ये वो। अगर आज तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ बेट्रे किया है फ्रेंडशिप में, लाइफ इंजॉय करो, ये तुम्हारा क्लोज। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में अगेन, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ थिंग्स दैट नो वन टेल यू अबाउट 90। तो एज अ 19 ईयर ओल्ड गर्ल, आई थिंक मुझे मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों से बात करनी चाहिए जिनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज ये जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है करियर, क्योंकि करियर हमारे लिए सबसे ऊपर आता है। तो मेरे हिसाब से ना करियर कंफ्यूजन्स में आता है सबसे पहले कि एग्जाम के बाद हमें क्या परस्यू करना चाहिए। मान लो अगर कोई अभी 10th में जो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो सोचेगा कि 11th में हम साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। आर्ट्स लेंगे तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कॉमर्स लेंगे तो कोई ये ना बोले कि तुम तो बीच में रह जाओगे, साइंस लेकर कहीं हम खुद ना डूब जाएं। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन करना ही क्यों है भाई। तुमसे कोई कुछ भी कहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें तो वो चूज करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगता है। मैंने कॉमर्स चूज किया क्योंकि मुझे आर्ट्स में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड साइंस मेरे बस की नहीं थी, जो कि मुझे 10th में पता चल गया था। तो कॉमर्स मैंने इसलिए चूज किया कि कॉमर्स की कुछ पोर्शन ऐसे थे जो मुझे अच्छे लगने लगे, अकाउंट की कुछ पार्ट ऐसे थे जो मुझे अच्छे लगने लगे। मैंने उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च जरूर की थी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे घर में सबने कॉमर्स लिया था तो सबने मुझे थोड़ा थोड़ा कॉमर्स के बारे में बता दिया कि कैसे क्या चीजें होती है। तो मेरे लिए एक इजी हो गया, मतलब एक टारगेट मुझे आराम से दिख गया। तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं तुम्हारे बड़े भैया, तुम्हारे बड़े पापा, तुम्हारे छोटे पापा, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स के भाई बहन, तो जाओ उनसे बात करो, शर्माना नहीं है भाई। अपना करियर है, अपने आप को ही हमें ही सारी चीजें सोच कर समझ कर और देख कर डिसाइड करनी है। किसी दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते, आगे चल के कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम ही होगे जो तुम्हारा साथ दोगे। तो ये चीजें तो सोचनी नहीं चाहिए इंसान को कि मैं इससे पूछूंगा मुझे ये क्या बोलेगा, मैं उससे पूछूंगा तो क्या बोलेगा, मैं ये चूज करूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सोच थिंग इज चेंजिंग स्टाइल एंड पर्सनैलिटीज़। सो चेंजिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी जो है ना, ये हर यूथ के साथ एक प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बट एक प्रॉब्लम हमारे जनरेशन में ज़्यादा बन गई है कि वो अच्छा पहन रहा है, वो ऐसा पहन रहा है तो मुझे भी ऐसा पहनना चाहिए, वो ऐसा नहीं पहन रहा तो मुझे नहीं पहनना चाहिए। दे विल मॉक अबाउट मी। वाई? मतलब तुम्हें अगर जीन्स पहनना है तो तुम जीन्स पहनो, तुम्हें अगर स्कर्ट पहनना है तो तुम स्कर्ट पहनो। इट्स नॉट अबाउट ओनली गर्ल्स, इट्स ऑल्सो अबाउट बॉयज़। कि उन्हें लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो उन्हें ऐसा लगेगा, वो हमारे बारे में ऐसी बातें करेंगे। हमारे जनरेशन में ये डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ता नहीं जा रहा? आई थिंक हमें इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। हाई टाइम है भाई इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे फैशन रिपीट होती हैं। फॉर द फैशन रिपीट होती है। पहले हम टाइट जीन्स पहनते थे, अब हम बैगी जीन्स पहनते हैं। वही बैगी जीन्स 90s में लोग पहनते थे। तो दिस इज़ कॉल्ड द साइकिल। जो साइकिल जो है ना, हमेशा रिपीट होता है। साइकिल अपने आप को एक रिपीटेड उस पर चलते रहता है। तो हम अब ये सोच नहीं सकते कि अगर हम ये पहनेंगे तो कोई हमारे बारे में वो सोचेगा। भाई, ये तुम्हारा टाइम है कि तुम अपनी पर्सनैलिटी को ना एक डेवलप करो। तुम सोचो कि तुम जब तुम्हें यहाँ जाना है तो तुम ये पहन सकते हो, तुम्हारे ऊपर ये ज़्यादा सूट करता है, तुम्हारे ऊपर वो ज़्यादा सूट नहीं करता। तो अपनी पर्सनैलिटी किसी और के लिए चेंज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जस्ट बी हु यू आर, डोंट नीड टू चेंज फॉर एनी वन। ठीक है? तो लोग पहनने को ना आजकल बहुत ही ज़्यादा, कोई अंडररेटेड ले लेते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो दोनों में से कुछ नहीं करना, बीच में रहो, क्योंकि इसमें बीच में रहने में फ़ायदा है। क्योंकि एक मतलब अटायर को लेना एक कॉन्फिडेंट फील करना होता है। आप अगर ऑफिस जा रहे हो और आप कुछ भी पहन के चल जाओ और आपकी मीटिंग है तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे भाई। तुम सोचोगे कि भाई मैं इन लोगों से कितना अलग दिख रहा हूँ, ये वो। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को ऐसे स्टाइल करो कि तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करो, ना कि ये सोचो कि वो हमारे बारे में क्या कहेगा। समझ में आया? एंड द थर्ड थिंग इज़ सेल्फ इमेज एंड ओवर थिंकिंग। पहली बात तो मुझे ये बताओ, सेल्फ इमेज होती क्या है? सेल्फ इमेज वो होती है जो तुम हो। ठीक है?
लेकिन जो तुम दूसरे को परस्यू करते हो ना अपनी इमेज, वो सेल्फ इमेज नहीं होती, ठीक है, वो टेम्परेरी इमेज कहलाएगी, जो तुमने किसी के सामने अपनी झूठी मोटी इमेज बनाई है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके ना लोग ओवर थिंक करते कि अरे यार मैं ऐसा हूँ नहीं, ये ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो करते, ईर्ष्या करते, तो ये मेरे साथ नहीं रहेंगे, एंड देन यू gave them the version they want, and after all this kind of effort you just got depressed. You started overthinking about your all the fakeness you have discovered in front of so many people. तो इससे अच्छा है कि जो हो वही रहो ना, क्यों करना है इतना ज़्यादा ढोंग? क्या मिल जाएगा तुम्हें ढोंग करके? ये जो एक्टर्स इतने पैसे कमाते हैं एक्टिंग करके, क्या तुम्हें पैसे मिल रहे? नहीं मिल रहे भाई, मत करो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने आप को ओवर थिंकिंग करना ही है तो तुम उस चीज़ के लिए करो जो तुम्हें करना है, और तुम वो नहीं कर रहे हो उसमें अगर तुम ओवर थिंक करोगे, जस्ट फॉर एग्जांपल तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना अच्छा भी लगता है, लेकिन आजकल तुम किसी और चीज़ में फंसे हुए, फॉर एग्जांपल लूप स्क्रॉलिंग, और तुम कुछ ज़्यादा टीवी देख रहे हो, या तुम सिर्फ बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि उस चीज़ के बारे में सोचो कि तुम्हें जो परस्यू करना, आगे जाके तुम्हें जो चाहिए उस चीज़ के बारे में तुम सोचो, एंड उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करो। दैट्स इट इज़ दैट सिंपल। बात बहुत सिंपल सी है। लाइफ में जो है ना हर चीज़ चेंज होता है, हम लोग ग्लो अप होते हैं। अब जब मैं छोटी थी मैं थोड़ी काली थी, लेकिन मैं धीरे धीरे बड़े होते होते ना मैंने स्किन केयर फॉलो किया। उसके बाद मेरी जो रियल स्किन कलर था ना, वो धीरे धीरे जो टैनिंग थी वो हटती गई। इसे सिर्फ ग्लो अप नहीं कहते, ग्लो अप बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि फ्रेंडशिप चेंजिंग, अपने आप में इंडिपेंडेंट बनना, और अपनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं मतलब ग्लो अप की। जैसे अगर आज तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ बेट्रे किया है फ्रेंडशिप में, सो व्हाई यू नीड टू ओवर थिंक अबाउट इट, जस्ट लेट इट बी। अगर उन्होंने गलत किया है तो उन्हें एक दिन समझ आ ही जाएगा। अगर तुम इतना सोचोगे कि उन्होंने गलत किया है अब हम क्या करें, तो उन्हें गलत करके जब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो तुम्हें गलत सहकर फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तो इससे अच्छा है कि तुम बस लाइफ एंजॉय करो। ये तुम्हारा ग्लो अप पीरियड चल रहा है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना 15 to 20 के बीच का, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं और छूटती भी हैं। जब हमारे पेरेंट्स कहते थे ना कि अभी मेहनत कर लो, 15 साल के हो, आज से जब 25 साल के तुम लोग हो जाओगे तो तुम लोग अपने आप को रिग्रेट करोगे, ये सोच के तुमने उस वक्त मेहनत नहीं की। और ये बात सच थी। हमें गलती करने के बाद पता चलता है, मैंने भी बहुत गलतियाँ की है तो मुझे पता चला है। कभी लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, कभी बोलेंगे अब क्या हुआ, अब अगर तुम्हें गलती का एहसास हो भी गया तो क्या बड़ी बात हो गई भाई, बहुत बड़ी बात हो गई। एटलीस्ट अब की लाइफ जो है ना मैं बर्बाद नहीं करूँगी अगर मुझे इतनी छोटी सी एज में पता चल गया। अगर भाई मुझे पहले पता चल जाता तो जो बर्बाद हुई है मेरी लाइफ की चीज़ें वो भी नहीं होती। मैं एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जो मैंने बर्बाद किया। तो इससे अच्छा है कि ग्लो अप मतलब होता है कि हम काले से गोरे हो जाएं, हमें कपड़ा पहनने के तरीके आ जाए। नहीं, अगर तुम इंडिपेंडेंट हो गए लाइफ में, अपनी चीज़ें खुद करते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा ग्लो अप हो गया है। और तुम अब उन फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि तुम्हारे लिए लोग क्या कहते हैं जैसे तुम पहले देते थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा ग्लो अप हो गया है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू आर लर्निंग योर लाइफ लेसन स्लोली, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ग्लो अप हो गया है। तो ये थी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। एंड मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ़ील की है लाइफ में कि मुझे किसी ने नहीं बताया। इनफैक्ट हम जो छोटे शहर से आने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ होती है फ़ालतू, कि तुम फ़ालतू चीज़ें। लेकिन कभी कभी कुछ इमोशनल बच्चे जो होते हैं, कुछ होते हैं कि अरे हो गया तो हो गया, कुछ होते हैं इमोशनल जिनके दिल में ना ये बातें घर कर जाती हैं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम टू टॉक अबाउट इट। सो लेट द सिचुएशन बी, एंड छोड़ दो सब कुछ, बस खुद के इन चीज़ों पे फोकस करो जिन पे तुम्हें करना चाहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।